हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ चैप्टर। होप आपने लास्ट वाली वीडियो को शेयर कर दिया होगा और लाइक कर लिया होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द चैप्टर एंड दिस चैप्टर डील्स विथ। हाँ, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का बना के रखा है, तो अभी इंग्लिश डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी वीडियो में मैं हिंदी वाला डिस्प्ले कर दूँगा, क्योंकि कुछ एक बच्चों का है कि हिंदी का कंटेंट भी उनको चाहिए। ओके, और मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बना के रखे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएंगे, और जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, सो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक शॉट में कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स। ठीक है, सीड्स से कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो हम देखेंगे। दो तरीके से होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक तो सीड्स के थ्रू होता है, और दूसरा विदाउट सीड होता है। ठीक है, मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन देखें तो दो तरीके से होगा। ठीक है, एक में क्या होगा, सीड की ज़रूरत होगी। ओके, सीड की ज़रूरत होगी, दूसरे में सीड की नीड नहीं होगी। ओके, इन सबसे पहले क्या देखना है अपने को, रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब बनता है। तो रिप्रोडक्शन का बस इतना सा मतलब बनता है, अपने नंबर को बढ़ाना। ओके, अगर इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया है। ओके, सो मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है आपके आजू बाजू में, जैसे अभी फल का सीजन है, आम का सीजन है, तो आम जो हम खाते हैं वो कैसे, उसमें सीड्स होते हैं। ओके, लीची का सीजन है, लीची जो हम खा रहे हैं वो क्या है, उसमें सीड्स होते हैं। ओके, अ सीड कंटेन्स अ बेबी plant with that can grow into a new plant when it gets proper कंडीशंस। ठीक है, प्रॉपर कंडीशन में जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ठीक है, तो सीड क्या करता है, एक नए प्लांट में कन्वर्ट होता है। जो प्रॉपर कंडीशंस है या फिर फेवरेबल कंडीशंस है वो क्या क्या है, एयर है, वाटर है एंड सनलाइट है। ठीक है, एयर को हम क्या लिख सकते हैं, ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हैं, मॉइस्चर भी लिख सकते हैं। ओके, एयर एंड वाटर मिक्स होता है तो क्या बनता है, मॉइस्चर बनता है। ओके, चलो, नमी जिसको हम बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये तो घर में जो अपन देख रहे होते हैं वही सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सीड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द फ्लावर। देखो, जो सीड होता है, ठीक है, जो हमारा हमारा क्या है, फ्रूट है। ठीक है, कोई भी फ्रूट है, उसके अंदर क्या है, एक सीड है, और वही सीड क्या होता है, वो जो सीड है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लांट में। लेकिन वो सीड कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर जब फर्टिलाइज हो जाता है, तो हम आगे इसको देखेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या अपना, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम अगर प्लांट पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, दो चीज़ें पढ़ते हैं, शूट पढ़ते हैं, प्लांट में हम क्या पढ़ते हैं, शूट शूट पढ़ते हैं, शूट पार्ट पढ़ते हैं, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, तो रूट पढ़ते हैं, शूट एंड रूट। ठीक है, शूट क्या होता है, एपिकल पार्ट। ठीक है, एरियल पार्ट होता है, और रूट क्या होता है, बिलो द ग्राउंड पार्ट होता है। ठीक है, तो शूट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, उसमें से एक क्या है, फ्लावर है। ठीक है, फूल है। ठीक है, फूल है, तो फूल क्या है, फूल जो है किसी को तोहफा में देने के लिए नहीं है, माला बनाने के लिए नहीं है। फूल क्या है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, चलो, रिप्रोडक्टिव पार्ट है मतलब जनन करने का काम करेगा वो। ठीक है, नंबर बढ़ाने का काम करेगा। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड, वो सीड बनाने में मदद करते हैं। ओके, तो उसके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन है, अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, सेपल है, पहला सेपल लिखिएगा। ठीक है, सेपल। दूसरा कौन सा है, पेटल है। ठीक है, तीसरा स्टेमन है, और लास्ट में कार्पेल है। ठीक है, ओवरी भी है, लेकिन वो ओवरी हमारा कार्पेल में ही आ जाता है। ओके, तो सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। ठीक है, कार्पेल को ही हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं। ओके, तो जो हमारा सेपल है वो क्या करता है, सेपल क्या करता है, सेपल कैसा रहता है, तो सेपल ग्रीन रहता है। सेपल कैसा रहता है, कलर में ग्रीन। सेपल कैसा रहता है कलर में, मैं इसको ग्रीन से करता हूँ। सेपल कैसा रहता है, ग्रीन। ओके, ग्रीन रहता है कलर। अच्छा, अगर ग्रीन है तो करेगा क्या भाई,
ग्रीन है तो करेगा क्या, वो बर्ड स्टेज में जब हमारा फ्लावर रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, बर्ड स्टेज में जब फ्लावर रहता है तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस तरीके से हमारा इनिशियली जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा बर्ड रहेगा। ठीक है, इसी तरीके का रहता है ना, बर्ड इस तरीके से कवर्ड रहता है, पहले फ्लावर जो रहता है हमारा पूरा कवर रहता है। ओके, फिर जाके क्या बनता है, इसमें क्या आते हैं, तो कलरफुल पेटल्स आते हैं। कैसे रहते हैं, वो कलरफुल रहते हैं। क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से हमारा कलरफुल पेटल्स आते हैं। ठीक है, कलरफुल क्या आते हैं, पेटल्स आते हैं। ओके, कलरफुल रहते हैं। कलरफुल होने की वजह से क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को या फिर अदर एनिमल्स को, बर्ड्स को क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि पोलिनेशन हो सके। ये हम आगे देखेंगे कि पोलिनेशन क्या है। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि सेपल ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, वो क्या करता है, बर्ड स्टेज में जब फ्लावर होती है, जब बर्ड स्टेज में होती है तब उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, और वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टेमेंस क्या होते हैं भाई, तो स्टेमेन मेल पार्ट होते हैं। स्टेमेन क्या होते हैं, स्टेमेन मेल पार्ट होते हैं। ओके, स्टेमेंस आर द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके, इट कंटेन्स एंथर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, जैसे कि मैंने दे के रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने देख इमेज ऐड करके रखा है, फिर भी मैं बना देता हूँ। ओके, तो एंथर में, सॉरी, स्टेमेन में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, एंथर होता है, जो कि कैसा होता है, बायोलोड होता है। ठीक है, और वो उसको संभाल के कौन रखता है, तो उसको संभाल के रखता है फिलामेंट। उसको संभाल के कौन रखता है, तो इस तरीके से फिलामेंट होता है। ओके, तो एंथर के पास क्या होता है, एंथर में ही क्या होते हैं, मेल गेमेट्स बनते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स वहीं पे होते हैं, और फिलामेंट बस उसको सपोर्ट करके रखता है। तो स्टेमेन के दो पार्ट्स हो गए, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, उसी तरीके से कार्पेल में अगर हम आए, कार्पेल में हम गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और ये तीन, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा इस तरीके से ऊपर ऊपर पे होता है, स्टिग्मा, ये हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो स्टाइल। और सबसे लास्ट में हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद, अच्छा मैं इसको थोड़ा क्लियर ही बना देता हूँ। ये हमारा क्या है, स्टिग्मा, इस तरीके का स्टिग्मा होता है। इस पर आके क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स बैठते हैं, बैठते नहीं है, सी मतलब ड्रॉप करते हैं, जाके बर्ड्स लेके आते हैं या फिर कोई छोटे इंसेक्ट्स लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टिग्मा है, सबसे ऊपर ऊपर स्टिग्मा है। ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्टाइल है, और सबसे लास्ट में यहाँ से यहाँ हमारा क्या है, ओवरी है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। इस तरीके से ओव्यूल्स होते हैं, इस तरीके से ओव्यूल्स होते हैं। ओके, तो जो हमारा ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होता है, ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। और ये जो अंदर अंदर रखे हुए हैं ओव्यूल्स, ये जो अंदर अंदर ओव्यूल्स रखे हुए हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, तो सीड में। ठीक है, ठीक है, सीड में। बाकी सारी चीज़ें स्टेमेन और कार्पेल के, कार्पेल का ये दो पार्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाता है, दे फॉल ऑफ, दे विदर एंड फॉल ऑफ। ठीक है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या बोला था कि फ्लावर के पार्ट्स मैंने ऐड करके रखे हैं। तो ये हमारे फ्लावर के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये एक चाइना रोज, टिपिकल चाइना रोज है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, सेपल है, वो क्या कर रहा है, फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा है जब बर्ड स्टेज में है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी विदर होता है और फॉल ऑफ हो जाता है। ठीक है, ना पेटल्स ग्रीन पार्ट, सॉरी ग्रीन नहीं होकर वो क्या है, कलरफुल पार्ट्स है, वो क्या कर रहे हैं, बर्ड को, इंसेक्ट्स को या फिर अदर एजेंट्स जो कि पोलिनेशन में सपोर्ट करते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ताकि वो एक फ्लावर में बैठेगा और दूसरे फ्लावर में फिर जाके बैठेगा तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। ओके, स्टेमेन हमने देखा, एंथर देखा उसमें, और फिलामेंट हमने देखा। ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बोला था वो क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, ये हमारा एंथर है, और ये लंबा सा जो दिख रहा है वो क्या है, फिलामेंट है। ओके, और पिस्टिल या फिर कार्पेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हमने क्या देखा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा ऊपर ऊपर स्टिग्मा है, और ये लंबा सा स्टाइल है, एंड एट द एंड दिस इज आवर ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स है। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, और ये जरूरी क्यों है,
ठीक है। जर्मिनेशन होता है ताकि क्या हो सके, जो सीड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चना है हमारा, ग्राम है, ठीक है, या फिर पैडी है, ओके, या फिर मैंगो है, ठीक है, अभी जो मोस्ट कॉमन है वो क्या, मैंगो है, ओके, या फिर हम जो हर दिन खाते हैं वो क्या है, या तो हम चना खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, इस तरीके से मूंग खा रहे हैं, उसमें हम देख सकते हैं स्प्राउटिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, वाइट वाइट, उसको हम जब पानी में डालते हैं, रात में पानी में डाल दिया, सुबह निकालते हैं, फिर शाम में हम उसको अगर वैसा ही छोड़ दें किसी कपड़े में लपेट के भीगा हुआ है, तो वो क्या होता है, उसमें स्प्राउटिंग होती है, ठीक है, वाइट वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, ठीक है, सीड क्या कर रहा होता है, जर्मिनेट कर रहा होता है, ठीक है, या फिर स्प्राउटिंग वही होती है, ओके। सो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इट इज़ द प्रोसेस, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। सीड क्या करता है, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है, ओके। इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या क्या है, एयर है, वाटर है एंड वार्मथ है। एयर, वाटर एंड सनलाइट जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था वही चीज़ है। सीड नीड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन, बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो जब तक वो सीड पैक था, कोई काम नहीं कर रहा था, तो ठीक था, लेकिन अब क्या कर रहा है, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या चाहिए उसको, एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी के लिए क्या चाहिए अपने को, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ब्रेकडाउन किससे होगा, तो ऑक्सीजन से ही होगा, ओके। सॉफ्टेन, वाटर क्या करता है, सॉफ्टेन द सीड कोर एंड एक्टिवेट्स एंजाइम्स, ठीक है, कुछ एक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। सीड कोड क्या होता है, सीड, जैसे कि अगर ये कोई सीड है, ठीक है, ये कोई अगर सीड है तो इसके ऊपर कोट होता है, आपने मूंगफली देखा होगा, आपने चना देखा होगा, ठीक है, उसके ऊपर कवरिंग रहती है, तो वो क्या उसका सीड कोट है, ओके। सनलाइट क्या करता है, वार्म हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट, वो भी क्या करता है, बेबी प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, ओके। ये इसके 4-5 स्टेप्स हो सकते हैं। पहला क्या होगा, सीड वाटर को ऑब्जर्व करेगा, स्टेप 1, ठीक है। तो जैसे ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, जो सीड कोट है वो स्वेलअप होगा, सीड कोट स्वेलअप होगा, सॉरी, सीड कोट भी स्वेलअप होगा, और जो सीड के अंदर सीड, मेन सीड है वो भी स्वेलअप होगा। तो अंदर वाला सीड, अगर कोई चीज़ अगर अंदर इस तरीके से पैक्ड है, ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें है वो स्वेलअप हो रही है, तो बाहर वाला चीज़ तो अपने आप उठेगा ना, ठीक है, तो बाहर वाला जो कोट है, सीड कोट है, वो बर्स्ट करेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे आप देखना चाहें तो ये हमारा अंदर वाला सीड है, ठीक है, और ये स्वेलअप होने लग जाए, इस तरीके से स्वेलअप होने लग जाए और स्वेलअप हो जाए, तो हमारा जो सीड कोट है वो क्या होगा, बर्स्ट होगा। तो पहला वाटर ऑब्जर्व करेगा, देन सीड कोट बर्स्ट होगा, ओके। रूट या फिर जो रेडिकल पार्ट है दैट विल कम आउट, रेडिकल से क्या बनता है, सीड के दो पार्ट्स होते हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है, एंड प्लूम्यूल से क्या बनता है, तो शूट पार्ट बनता है, ओके। तो रेडिकल कम्स आउट फर्स्ट, पहले रेडिकल आता है, अंदर जाता है, अंदर में क्या होते हैं, सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, देन शूट प्लूम्यूल कम्स आउट एंड ग्रोज अपवर्ड, फिर शूट पार्ट ग्रो करता है, ओके। एंड एट द एंड 5th स्टेज द सीडलिंग बिकम्स अ न्यू प्लांट, ओके। तो स्टेप 1 हमारा क्या है, ऑब्जर्व वाटर, देन सीड कोड बर्स्ट होना, देन 3rd रेडिकल का बाहर आना, रूट का बाहर आना, देन फोर्थ क्या हमारा फोर्थ प्लूम्यूल शूट पार्ट का बाहर आना, एंड द 5th वन हमारा प्लांट तैयार हो जाता है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसे मैंने शायद ऐड करके रखा होगा, हाँ, ये हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड है, ठीक है। तो हमारा क्या था, सबसे पहले इनिशियली हमारे पास एक सीड था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर डाला, मिट्टी में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मीन्स वाटर कंटेंट होता है, उसको क्या किया उसने, ऑब्जर्व किया, ठीक है, एब्जॉर्ब किया, नॉट ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया उसको, एब्जॉर्ब नॉट ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब किया, देन वो जर्मिनेट किया। देखो मैंने बोला था कि क्या आएगा उसमें, थ्रेड लाइक वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आएगा, वो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गया, सीड जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, या फिर सीड क्या कर रहा है, सीड अंकुरित हो रहा है, ठीक है, स्प्राउटिंग हो रही है उसमें, ओके। सीड जर्मिनेशन हो रहा है, तो पहले पहले क्या आएगा हमारा, देखो हमारा सीड कोड बस्ट हो गया, ठीक है, देन कोटिलेडन्स बाहर दिख रहे हैं, कोटिलेडन्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद लीव्स कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके। सो ये हमारे सारे स्टेप्स हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ग्रोथ ऑफ द सीड इनटू अ प्लांट, ठीक है, एक सीड है वो प्लांट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं एक सीड है, लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा एक सीड कैसे प्लांट में कन्वर्ट हुआ था, एक सीड कैसे प्लांट में कन्वर्ट हुआ था, तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने वाटर लिया, ठीक है, पहले उसने वाटर एब्जॉर्ब किया,
वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उसने क्या किया, सीड कोड बस्ट किया, रेडिकल आया, फिर प्लूमेल आया और वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये स्लाइड भी वही कह रहा है, ये स्लाइड भी वही कह रहा है, क्या कह रहा है, ओके एक पीछे चला गया, ये स्लाइड भी क्या कह रहा है, तो ये स्लाइड भी वही कह रहा है कि रूट पहले क्या करेगा, नीचे जाएगा, इट विल गो इनटू द soil and absorb water, shoot grows up towards light and develop leaves. Okay, leaves begin photosynthesis and prepare make food बनाता है, और at the end वो प्लांट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड मैच्योर। ठीक है, प्लांट ग्रो करता है और मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्ट में पूछ दिया जाए कि सबसे पहले जो प्लांट का पार्ट है सीड से कौन सा निकलता है, ग्रो करता है, तो आप क्या बताएंगे, रूट्स। पहले कौन सा निकलता है, रूट निकलता है, रूट के बाद शूट निकलता है, रूट अंडरग्राउंड वाटर में अंडरग्राउंड जाता है, सॉइल के नीचे जाता है और वहाँ से क्या करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, एंड लीव्स क्या करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव पोलिनेशन। ओके, अभी तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ाई की है। ओके, हमने पहले देखा रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो दो तरीके से होता है, विद द हेल्प ऑफ सीड्स, विदाउट सीड्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ सीड भी हमने देखा कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फ्लावर में जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर का ओव्यूल पार्ट है उससे होता है। फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ठीक है, स्टेमेन है एंड कार्पेल है। स्टेमेन एंड कार्पेल क्या है, मेन पार्ट्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेमेन एंड मेरे का देखो दो पार्ट्स है ना, तो एक मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड एक दूसरा जो है एसेसरी या फिर सपोर्टिव। वो मेनली मेन रूप से तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट करने वाले में कौन कौन से थे, सपोर्ट करने वाले में कौन कौन से थे, तो सेपल्स एंड पेटल्स थे, सेपल्स एंड पेटल्स थे। ओके, और मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से थे, तो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे कौन कौन से थे, स्टेमेन थे, स्टेमेन एंड कार्पेल, स्टेमेन एंड कार्पेल, ये क्या थे, हमारे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा कि जो ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी वाला जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा, ओवरी वाला पार्ट कन्वर्ट होगा हमारा फ्रूट में, एंड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है वो कन्वर्ट होंगे किसमें, सीड में। ठीक है, फिर हमने देखा जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड हाउ अ सीड कन्वर्ट्स और ग्रोज इनटू अ प्लांट। ना पोलिनेशन, पोलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलिनेशन क्या है भाई, तो पोलिनेशन इज द प्रोसेस, सो पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन इज द प्रोसेस, pollination is the process in which transfer of pollen grains happens. Okay, so it is the transfer of pollen from the another, from the anther male part to the stigma. So transfer of pollen grains from the anther to the stigma. ठीक है, सेम प्लांट में हो सकता है, सेम फ्लावर में हो सकता है, या फिर डिफरेंट फ्लावर्स में हो सकता है, डिफरेंट सेम काइंड के फ्लावर में दूसरे प्लांट के फ्लावर में हो सकता है, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो सकता है। ओके, तो इसके बेसिस पे वो दो तरीके हैं। फर्स्ट ये है क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, तो कहाँ से उठेगा, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे रहते हैं, पोलन ग्रेन्स एंथर में रहते हैं, पोलन ग्रेन्स किस में रहते हैं, एंथर में रहते हैं। तो एंथर से वो जाएगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा कोई बताओ, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। ओके, तो स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलेंस या फिर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। ओके, एंथर टू स्टिग्मा। नाउ आगे का प्रोसेस होगा, तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन किसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, पोलन ग्रेन्स अगर, पोलन ग्रेन्स अगर सेम फ्लावर का हो, ठीक है, सेम फ्लावर का हो और सेम फ्लावर पे लैंड कर जाए, जैसे कि चाइना रोज बेस्ट एग्जांपल है, जो लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा था, फ्लावर का पार्ट हमने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, चाइना रोज का ही एग्जांपल हमने देखा था। चाइना रोज में क्या होते हैं, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पेस्टल या फिर कार्पेल, वो दोनों होते हैं। ठीक है, चलो, तो जिस फ्लावर में दोनों होते हैं वो क्या होता है, एक कंप्लीट फ्लावर होता है। ठीक है, जो 4 रोल्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज
सेपल, देन पेटल, देन स्टेमन, देन कार्पेल। ये चारों अगर हैं, 4 रोल्स है, तो उसको वैसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर, या फिर बायसेक्सुअल फ्लावर, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं उसको। ओके, नाउ तो अगर पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर लैंड्स ऑन इट्स ओन स्टिग्मा, सेम फ्लावर से सेम फ्लावर पे जाएगा, सॉरी सेम, एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो वो क्या हो गया? हमारा सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, पोलन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, सेम काइंड का एक प्लांट पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा हमारा? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, एजेंट्स क्या क्या हैं? एजेंट्स क्या क्या हैं? तो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, मेन एजेंट जो हमारा है, मेन एजेंट वो क्या है? इंसेक्ट है, देन विंड है, देन वाटर है, देन बर्ड्स है। ठीक है, देन बर्ड्स है। पोलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, फिर क्या बनता है? उससे सीड बनता है। ओके, नाउ लेट्स होप इतना क्लियर होगा। तो पोलिनेशन दो तरीके के हैं। पोलिनेशन दो तरीके के हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ में क्या होगा? सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। ओके, नाउ क्रॉस क्या है? सेम फ्लावर पे ना होकर वो डिफरेंट फ्लावर पे जाएगा। ठीक है, या फिर डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे जाएगा ऑफ द सेम काइंड। ओके, नाउ लेट अस मूव। देखो ये एग्जांपल दे के रखा है। ठीक है, ये एग्जांपल में हम क्या देख पा रहे हैं? एक हमारा सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें क्या हो रहा है? एक इंसेक्ट आया, ठीक है, यहाँ से पहले फर्स्ट फ्लावर पे बैठा, देन जाके वो सेकंड फ्लावर पे बैठ गया। तो जैसे वो बैठता है ना फर्स्ट फ्लावर पे, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? स्टिकी होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? स्टिकी होता है। जो एंथर पे दाने दाने से जब गिरे रहते हैं, आप देखिएगा किसी फ्लावर को ध्यान से, तो वो जब भी आप किसी फ्लावर को टच कीजिएगा ना, तो आपके हाथ में कुछ चिपक जाएगा। ठीक है, वही क्या है? पोलन से। वही क्या है? पोलन से। ठीक है, और वो कैसे होते हैं? नेचर में स्टिकी होते हैं। वो कैसे होते हैं? नेचर में स्टिकी होते हैं। ठीक है, मेनली येलोविश, और येलो होता है या फिर रेड होता है और स्टिकी होता है, ये दो नेचर होते हैं। नाउ क्रॉस पोलिनेशन क्या है? तो क्रॉस पोलिनेशन है एक फ्लावर से उठा था, ठीक है, एक फ्लावर से स्टार्ट हुआ था और जाके दूसरे प्लांट के फ्लावर पे बैठ गया, तो ये हमारा क्या है? क्रॉस पोलिनेशन है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सीड डिस्पर्सल। ठीक है, सीड डिस्पर्सल। तो इस लास्ट में हमने क्या देखा था पोलिनेशन के? एजेंट्स। ठीक है, तो एजेंट्स को रिलेट हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी एजेंट्स को रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है? एजेंट्स विंड है, वाटर है, एनिमल्स है, या फिर एक्सप्लोसिव है। ठीक है, तो वहाँ भी हमने क्या देखा था? ये 3 देखा था। ठीक है, वहाँ भी हमने क्या देखा था? तो मेन जो 2 एजेंट्स थे उसमें क्या थे? विंड एंड इंसेक्ट्स थे। इसमें भी जो मेन एजेंट है वो क्या है? विंड ही है। ओके, इंसेक्ट से भी होता है एनिमल्स, जो एनिमल्स हम कह रहे हैं ना, एनिमल्स वो इंसेक्ट में आते हैं। ठीक है, चलो नाउ लेट अस मूव टू द डिस्पर्सल। व्हाट इज डिस्पर्सल? डिस्पर्सल का मतलब डिस्पर्स होना ना, तितिर बितिर हो जाना, छितिर बितिर हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, सो आफ्टर सीड आर फॉर्म्ड, सीड एक बार फॉर्म्ड हो गए, दे नीड टू बी डिस्पर्स्ड। ये जरूरी क्यों है भाई? सीड डिस्पर्सल जरूरी क्यों है? जैसे कि एक मैंगो ट्री है। ओके, एक मैंगो ट्री है। अब एक मैंगो ट्री है, उस मैंगो ट्री से क्या हो गए? हजारों मैंगो हैं, हजारों मैंगोज अगर हैं, तो सारे के सारे अगर सीड्स उसी मैंगो ट्री के अंदर गिरे, ठीक है, इफ ऑल द मैंगो सीड्स फॉल डाउन अंडर दैट पर्टिकुलर ट्री, व्हाट विल हैपन? वो दिक्कत क्या हो जाएगी? वहाँ पे सीड जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक छोटी सी जगह पे, इतनी छोटी सी जगह पे, एक मान लो कि ये हमारा क्या है? एक बहुत बड़ा सा प्लांट है, सॉरी ट्री है, मैंगो ट्री है। इसके अंदर फिर इतनी सी एरिया है, इसमें फिर से 100 प्लांट्स और आ जाएं। अब बताओ कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? फूड के लिए कंपटीशन हो जाएगा, वाटर के लिए कंपटीशन हो जाएगा, होगा ना, सनलाइट के लिए कंपटीशन हो जाएगा। तो प्लांट्स विल फेल टू ग्रो, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे इजली। इतने से जगह में सनलाइट सबको नहीं मिल पाएगा। हाँ, वाटर जो अवेलेबल है वो भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एयर जो यहाँ पे अवेलेबल है वो भी, उसके लिए भी कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन हो जाएगा एंड प्लांट विल नॉट
ग्रो। ओके, सो इसीलिए क्या है, ये जो 100 सीड्स गिर रहे हैं या फिर 1000 सीड्स गिर रहे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा। तो क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा। इसके लिए इसीलिए क्या है, जो हमारा सीड है वो डिस्पर्स होना बहुत जरूरी है, स्प्रेड आउट होना बहुत जरूरी है टू डिफरेंट प्लेसेस टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। दिस प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग एंड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। वही बात मैंने बोला, ठीक है। सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सीड को डिस्पर्स कर देंगे। ओके, इसके अलग अलग मेथड्स क्या क्या है। विंड है, तो विंड से जो लाइट वेट होंगे, जो हल्के होंगे, वो क्या होंगे, ईजिली क्या हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कॉटन का सीड है, डैंडेलियन का सीड है, या फिर अलग अलग और भी सीड्स हो सकते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे जो दाल हैं, ठीक है, उसको आप छत पे डालते हैं और आंधी तूफान आ गए तो वो उड़ जाते हैं, ठीक है। दलहन जो होते हैं, जैसे कि मसूर का दाल, ठीक है, उसको हम छत पे डालते हैं। या फिर राई, सरसों, मस्टर्ड, मस्टर्ड ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। हवा से वो उड़ के चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि वो लाइट वेट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ओके, वाटर क्या होता है भाई, वाटर एक जगह से दूसरी जगह हमेशा फ्लो करते रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरा हमेशा फ्लो करते रहता है। तो अगर अगर क्या हो, वो पिन पॉइंटेड हो, अगर जो हमारा सीड है वो कैसा हो, पिन पॉइंटेड हो, तो वो पिन पॉइंटेड होगा तो वाटर में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा भाई। इट विल श्रिंक, सॉरी इट विल सिंक, नॉट श्रिंक, इट विल सिंक, ठीक है, वाटर में वो डूब जाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी है कि वो चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। विड्थ में कैसा होना चाहिए, उसका विड्थ ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कोकोनट, ठीक है, कोकोनट क्या कर सकता है, इजली फ्लो कर सकता है, इजली फ्लोट कर सकता है ऑन वाटर, ठीक है, वाटर पे वो इजली फ्लोट कर सकता है, ठीक है। नाउ एनिमल्स में कैसे होने चाहिए, तो जो सीड्स होने चाहिए वो स्टिकी होने चाहिए, ताकि एनिमल के बॉडी में स्टिक हो जाए। जैसे कि पोलेंट स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, पोलेंट क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और एक जगह से जब दूसरी जगह एनिमल्स मूव करेंगे तो वो वहाँ पे झड़ते चला जाएगा, ठीक है। जैंदियम गवावा, ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल से स्टिकी हो, देखो यहाँ पे लिख के भी रखा है, स्टिक हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोट करने के लिए क्या होना चाहिए, वो वाइड होना चाहिए, वाइड एंड लाइट होना चाहिए, वाइड एंड लाइट होना चाहिए। एक्सप्लोसिव मीन ऐसा बर्स्ट हो सकता है, अचानक से उसका जो होगा वो बर्स्ट होगा, ठीक है, ठीक है। पॉट बर्स्ट ओपन एंड स्कैटर सीड्स, ठीक है, एग्जाम्पल पी, ठीक है। पी क्या होता है, बर्स्ट करता है, तो बर्स्ट करते हैं उसके एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, बहुत दूर नहीं जाते हैं, लेकिन 1 मीटर 2 मीटर इस तरीके से बर्स्ट होकर चले जाते हैं वो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ सीड, ठीक है। सीड के डिफरेंट कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सीड के डिफरेंट पार्ट्स हम पहले भी देख चुके हैं, दो प्लूम्यूल एंड रेडिकल हम देख चुके हैं। रेडिकल क्या होता है, रूट में ग्रो करता है, एंड प्लूम्यूल किस में ग्रो करता है, तो शूट में ग्रो करता है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर क्या हमारे पास होगा, सीड कोट होगा, ठीक है, सीड कोट होगा। सीड कोट इट विल प्रोटेक्ट द सीड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि बर्ड स्टेज में कौन प्रोटेक्ट करता है, तो सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, ग्रीन पार्ट जो होते हैं वो सेपल्स वो प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ कॉटिलेडन्स, हाँ देखो कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, उसमें ना बेबी प्लांट के लिए एनर्जी स्टोर्ड होता है, ठीक है। मदर बहुत ही ना सेंसिटिव होती है, हमारी माँ भी क्या करते हैं, टिफिन वगैरह में चुपके से कुछ ना कुछ रख देती है एक्स्ट्रा, ठीक है। उसी तरीके से मदर जब प्लांट में ग्रो कर रहा होता है सीड, उस टाइम क्या करती है, मदर प्लांट जो होती है वो बेबी प्लांट के लिए कॉटिलेडन्स में, सीड में क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर कर देती है, ठीक है। तो कॉटिलेडन दो हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल कॉटिलेडन वाला भी सीड हो सकता है और डबल कॉटिलेडन वाला भी सीड हो सकता है। जैसे कि राइस अगर आप देखिएगा तो उसको बीच से आप फाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पे ग्राम ले, चना ले, या फिर ग्राउंड नट ले, ठीक है, पीनट ले, ग्राउंड नट पीनट दोनों एक ही चीज़ होती है, ग्राउंड या पीनट ले, तो उसमें क्या देखेंगे आप, 2 टुकड़े उसके फाड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉटिलेडन हो सकते हैं मोनोकॉटिलेडन, मोनो मीन्स 1 मोनोकॉटिलेडन हो सकता है, मोनो मीन्स 1 कॉटिलेडन, एक कॉटिलेडन का होगा, जैसे कि राइस मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। पैडी, राइस चावल होता है, पैडी जो धान होता है जिससे वो निकलता है, ठीक है। महाराष्ट्र के बच्चे राइस और पैडी नहीं जानते भाई, बड़ा अजीब मुझे लगा। ओके, मोनोकॉटिलेडन देन डाइकॉटिलेडन, मोनो देन डाइकॉटिलेडन में 2 होंगे, जैसे कि पीनट। ओके, नाउ तो वो क्या करता है, कॉटिलेडन में क्या होता है, दे स्टोर फूड्स फॉर द बेबी प्लांट, ठीक है, बेबी प्लांट के लिए वो फूड स्टोर करके रखते हैं। एम्ब्रॉय में क्या होता है,
द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, सीड के अंदर जो बेबी प्लांट है वही क्या है, एम्ब्रॉयो है, ठीक है, वही क्या है, एम्ब्रॉयो है। और रेडिकल और प्लूम्यूल तो हम देख चुके हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड नेक्स्ट स्लाइड इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड इटसेल्फ, ठीक है, एम्ब्रॉयो है, बेबी प्लांट है, देन कोटिलेडन है, देन सीड कोट है। सबसे ऊपर ऊपर अपने को सीड कोट दिख रहा है, उसके अंदर कोटिलेडन दिख रहे हैं और उसके अंदर एम्ब्रॉयो दिख रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयो से ही क्या निकलेगा, रेडिकल निकलेगा एंड प्लूम्यूल निकलेगा। एम्ब्रॉयो जब स्वेल करेगा, स्वेलअप होगा, तो वहाँ से क्या निकलेगा, प्लूम्यूल रूट पार्ट, सॉरी शूट पार्ट में कन्वर्ट होगा एंड रेडिकल रूट पार्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड, ठीक है, बेसिकली चैप्टर का लास्ट स्लाइड ही है, लेकिन इसके बाद में मैंने एक स्लाइड करके रखा है। ओके, सो फंक्शंस ऑफ अ सीड, ठीक है, एक सीड का या फिर डिफरेंट सीड्स हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उससे पहले वाले फंक्शन क्या है, हम खा जाते हैं उसको, जैसे कि चना है उसको हम खा जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए फूड ही है, फूड भी है। लेकिन प्लांट्स के लिए वो किस तरीके से ज़रूरी है, तो वो रिप्रोडक्शन करता है और उस एक नए प्लांट में ग्रो करता है, ठीक है, फूड स्टोर करता है फॉर अ बेबी प्लांट के लिए, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट एम्ब्रॉयो को प्रोटेक्ट करता है। सीड कोड जो है वो क्या कर रहा है, एम्ब्रॉयो को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली 4 बेसिक फंक्शंस है सीड के। नाउ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड का रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है भाई, विदाउट सीड के रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन 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 से पार्ट से होते हैं, तो रूट से होते हैं, कौन कौन से पार्ट से होते हैं, रूट से होते हैं, स्टेम से होते हैं, लीव से होते हैं एंड कटिंग करके होते हैं, ठीक है, कट करके दूसरी जगह बो देते हैं, तो वो कटिंग करके भी होते हैं। ओके, बो देना मतलब सो कर देना, सॉइल में डाल देना। ओके, सो सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड यूजिंग अदर पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स। और ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ओके, तो ये जो पार्ट्स हैं, ये जो हमारे पार्ट्स हैं तीनों, ये क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है, एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। नाउ रूट में कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रो कर सकते हैं, रूट से न्यू प्लांट्स बन सकते हैं, तो कैरेट एंड रेडिश है, ठीक है, ये इनके जो रूट्स है उनसे न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं। स्टेम में पोटैटो आपने देखा होगा, ठीक है, आलू के ऊपर आपने देखा होगा कि वाइट आई आती है, ठीक है, तो वही वाइट पहले बर्ड, उसको बर्ड बोलते हैं, फिर बर्ड से वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है न्यू प्लांट में। जिंजर में भी सेम वही हाल होता है, होता है। ओके, लीव्स, ब्रायोफाइलम बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, एक लीफ होता है, बड़ा सा लीफ होता है इस तरीके से। अच्छा, लीफ है तो मैं ग्रीन पार्ट से बनाता हूँ। ओके, ये हमारा बड़ा सा लीफ होता है, ठीक है, बड़ा सा लीफ हो गया इस तरीके से। ओके, और पहले पहले ना यहाँ पे इस तरीके से छोटे से बर्ड निकलते हैं, ओके, छोटे छोटे बर्ड निकलते हैं, फिर क्या होता है, वही यही जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं यही न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो लीफ बर्ड लिख के रखा है, पहले लीफ बर्ड आता है, उसके बाद क्या हो जाता है, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग ये अलग अलग चीज़ें होती है। उससे भी हम क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं, ठीक है, स्टेम कैसे स्टेम को कट करेंगे, वैसा स्टेम जिसमें क्या हो, नोड्स हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है और यहाँ पे एक उसका क्या है, ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे उसका ब्रांच है और यहाँ पे क्या है, उसका एक बर्ड लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से कट कर लेंगे और ये वाला ऊपर का जो पार्ट है हम जाके सॉइल में डंप कर देंगे, इस तरीके से सॉइल में हमने डंप कर दिया। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये जो बर्ड का पार्ट था वो ग्रो कर जाएगा न्यू प्लांट में, और जो हमारा लास्ट वाला प्लांट था उसको हमने एक ब्रांच छोड़ दिया था तो वो प्लांट भी ग्रो कर जाएगा। तो कट करके हम शो कर देते हैं प्लांट सॉइल में और वहाँ से वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। नाउ रोज इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, मनी प्लांट भी इसका एग्जांपल है। ओके, सो नाउ आवर लास्ट स्लाइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन से हैं, मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, ठीक है, मोस्ट जो प्लांट्स है वो कैसे ग्रो करते हैं, सीड से। बेबी प्लांट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रॉयो, बेबी प्लांट है वो हमने पहले ही देखा है, बेबी प्लांट को क्या बोलते हैं, जो सीड में पैक है वो एम्ब्रॉयो कहलाता है। ओके, एम्ब्रॉयो के फॉर्म में पैक देता है। सीड डिस्पर्सल हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग, ठीक है, ओवर क्राउडिंग से बचाता है। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स इंस्टेड ऑफ सीड्स, ठीक है, सीड्स
गेट डिस्पोज्ड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोशन, ठीक है, एक्सप्लोशन से होते हैं। ओके, क्विक रिविजन। सो प्लांट्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, सीड से क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, हम जानते हैं। जर्मिनेशन नीड्स एयर, वाटर एंड वार्मथ, जर्मिनेशन में क्या क्या चाहिए, तो एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्मथ चाहिए। पोलिनेशन इज एसेंशियल फॉर सीड फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत जरूरी है। पोलिनेशन क्या होता है हमने देख रखा है। ओके, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, ये भी हमने देख रखा है। तो क्विक रिविजन में वैसा कुछ था नहीं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई, रात में जग के अपने वीडियो अपलोड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सो थोड़ा सा अपने को कंट्रीब्यूट कीजिए। ओके, ज़्यादा नहीं करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वीडियो का हिंदी वर्जन करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम हिंदी वर्जन करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। या फिर स्काई ट्यूटोरियल ऑफिशियल आप सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा, पब्लिक चैनल है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो आपका टाइम और नहीं लूँगा, टाटा बाय बाय, जय हिंद। कोई डाउट हो तो बताइए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।